वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल CSIR ACRC CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल के आया है। तो इसका बारे में मैं पूरा डिस्कशन कर दिया हूँ। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, डॉक्यूमेंट्स को कब तक भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितना होगा, तो सब कुछ के बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आप लोग चाहे तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वो वाला वीडियो को पूरा देखिए, उसका बाद ही फॉर्म फिलअप का वीडियो देखना। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग को एक बार वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ में आप लोग कुछ भी डाल देते हैं, बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर इधर गलती हो गया था, इधर गलती से ये डाल दिया हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर्म फिलअप में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर्म फिलअप को अच्छा से करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ड्राइवर एंड टेक्नीशियन 1। तो एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पे ये जो राइट साइड में ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर दिया हूँ, इसीलिए आज मैं डिस्कस करूँगा इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी बोला है, जैसे फीस है 500 रुपीज़ फीस है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो IFSC कोड, MICR नंग, अकाउंट नंबर, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरामनी, अकाउंट होल्डर आप देख सकते हैं। जो भी आप लोग को पूरा देख लेना है। ये सब देखने के बाद नीचे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं? 19 मार्च तक आप लोग कर सकते हैं, शाम 5:30 बजे तक। और इसका जो हार्ड कॉपी है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को सेल्फ और अटेस्टेड करके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा। इसका जो एड्रेस है ऑफिशियल एड्रेस पर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, प्रोसीड टू अप्लाई ड्राइवर, प्रोसीड टू अप्लाई टेक्नीशियन, प्रोसीड टू अप्लाई। तो मैं टेक्नीशियन पोस्ट में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सभी पोस्ट का सेम होगा, कोई बात नहीं है। जस्ट आप लोगों को देखना चाहिए इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। तो टेक्नीशियन पोस्ट पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होकर आ गया है। तो सबसे पहले है न्यू यूजर्स रजिस्टर्ड हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं यूज़र नेम या ईमेल आईडी देके और पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसका बाद आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन करके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो इसका बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, उसका बाद लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड करके आप लोग को रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं पूछेगा कि ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप लोग अपना डिवाइस में सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोग अपना डिवाइस से कर रहे हैं तो सेव कीजिए, नहीं तो अगर आप लोग कोई भी दूसरा जगह से कर रहे हैं तो आप लोग नेवर कीजिए। तो इसका बाद आप देख सकते हैं यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, गो टू द मेन मेनू एंड लॉग इन यूजिंग रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल। ठीक है, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉगिन करने के लिए बोला है तो मेन मेनू ऑप्शन पे जाना है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं लॉगिन पेज पर आ गया हूं और यूजर नेम या मेल आईडी डाल सकते हैं और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। करने के बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्लाई फॉर ए न्यू पोस्ट। अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया हूँ, इसीलिए अप्लाई फॉर ए न्यू पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका बाद आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन का पास में रेड स्टार दिया रहेगा उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एडवर्टाइज नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जो भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर फिटर से बिलोंग करते हैं या वेल्डर से, तो आप लोग प्लीज़ मेरा डिटेल्स वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसका बाद आप लोग को मालूम पड़ेगा कि टेक्नीशियन SM SL के लिए कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली टेक्नीशियन SM SL पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फादर्स नेम को डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप है कि नहीं डालना पड़ेगा। इसका बाद कैटेगरी डालना पड़ेगा, SC ST OBC EWS डालना पड़ेगा। तो जस्ट मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ, इसका फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए SC सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड जो भी आप लोग को डालना है, या डिवोर्स जो भी डालना है तो अनमैरिड है इसलिए अनमैरिड। इसका बाद रिलीजन डालना है। इसका बाद पूछ रहा है कि CSIR का रेगुलर एम्प्लॉई है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कीजिए, अगर है तो इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका बाद पूछ रहा है कि PWD कैंडिडेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो नॉट PWD ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है, और अगर है तो आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा PWD है। इसका बाद आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर अगर आप लोग का है तो डाल सकते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल, मतलब जो भी स्टूडेंट जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे पेमेंट करना पड़ेगा? नेट बैंकिंग के थ्रू से आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ।
इसका बाद आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है, आप लोग को नेट बैंकिंग के थ्रू से पेमेंट करना पड़ेगा। और डिटेल्स आप देख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, MICR नंबर। तो इस पर आप लोग को नेट बैंकिंग का थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग नेट बैंकिंग का थ्रू पेमेंट करेंगे तो, नहीं तो अगर आप लोग फोन पे का थ्रू आप लोग डायरेक्टली बैंक पे पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन ID, रेफरेंस ID आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नेट बैंकिंग का थ्रू से पेमेंट करेंगे तो आप लोग का कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा होगा आप लोग कोई भी साइबर कैफ़े में जाके ये जो डिटेल्स दिया है इस पर 500 रुपीज़ आप लोग पेमेंट कर देना है। उसका बाद जो चालान होगा, चालान को आप लोग प्रिंट आउट करके लेके आना, उसमें रहेगा रेफरेंस ID, ट्रांजैक्शन डेट रहेगा, उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बाद हम फॉर्म फिलअप दिखा देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जनरल, EWS और OBC से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट को पेमेंट करना पड़ेगा और रेफरेंस ID आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद रेफरेंस या ट्रांजैक्शन या UTR डेट आपको डालना पड़ेगा। नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नेम आप लोग को डालना पड़ेगा। इसका बाद एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो एक चेक बॉक्स में आप लोग क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोगों का दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप लोग प्लीज़ दोनों अलग अलग एड्रेस को डाल दीजिए। उसका बाद 7 और नेक्स्ट देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पेज पर आप लोग आ जाएंगे। इसका बाद आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है, आप लोगों का जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोगों का पास 10th है, 12th है, अगर डिग्री है तो सब कुछ आप लोग को डालना पड़ेगा। इधर डायरेक्टली लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इसका बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मैं भर लिया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो 10th का डिटेल्स आप लोग को डालना पड़ेगा। तो मैट्रिक ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। इसका बाद सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन जो भी सब्जेक्ट था आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। जो भी सब्जेक्ट था उसका नाम मेंशन कर दीजिए। उसका बाद इंस्टीट्यूशन या कॉलेज नेम, जो भी इंस्टीट्यूशन से आप लोग पास आउट किए उसका नाम डालना है। उसका बाद बोर्ड का नाम डालना है। उसका बाद परसेंटेज इन मार्क्स, कितना परसेंटेज मिला था। अगर आप लोग का CGPA सिस्टम था तो आप लोग CGPA ऑप्शन पर जाके आप लोग CGPA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा मंथ और कौन सा साल में आप लोग पास आउट किए। तो आप लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे जुलाई है तो आप लोग लिख सकते हैं जुलाई -2014 पर, जो भी साल में आप लोग पास आउट किए हैं। तो जैसे जनवरी है तो जनवरी आप लोग फुल लिख सकते हैं। उसका बाद -20 जो भी साल में आप लोग पास आउट किए। इसका बाद क्लास आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट क्लास था इसीलिए फर्स्ट क्लास में डाल दिया हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं ऐड क्वालिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऐड क्वालिफिकेशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन ऐड हो गया। तो इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI है। तो 10th का बाद आप लोग 12th का भी डिटेल्स डाल सकते हैं, ITI ग्रेजुएशन का हर चीज़ का आप लोग डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इसका बाद आप देख सकते हैं मैं ITI का भी डिटेल्स डाल दिया हूं। तो ITI ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो भी स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट है, फिटर, जो भी ट्रेड इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आप लोगों को डाल देना है। इसका बाद इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज नेम आपको डालना है। इसके बाद बोर्ड, इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसका बाद कौन सा साल आप लोग पास आउट किया और महीना आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी था मैं डाल दिया हूँ। तो आप लोगों का पास अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप लोग दे सकते हैं, बाद में आप लोगों का प्रमोशन होने के लिए काम में आएगा। इसका बाद मैं 7 कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं पूछ रहा है डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं नो पे सिलेक्ट कर दिया हूं, आप देख सकते हैं। है तो आप लोग को येस पे डालने के बाद आप लोग को डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नो पे सिलेक्ट कर देता हूं। इसका बाद 7 कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका बाद आप देख सकते हैं लिखा है रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ CSIR, PSU या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग CSIR या कोई भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप लोग को येस पे सिलेक्ट करना है और नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा तो कितना टाइम लेंगे आप ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आप लोगों को जस्ट 1 महीना ही देना चाहिए टाइम, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे अच्छा होगा 1 महीना आप लोग दे सकते हैं। रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय ऑफ CSIR, अगर आप लोग का कोई भी रिलेटिव CSIR में काम करता है तो आप लोग डाल सकते हैं येस, नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर देना। इसका बाद आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे ऑफर। इनिशियली जब आप लोग का मिनिमम पे आप लोग को दिया जाएगा तो इसके लिए आप एक्सेप्ट है कि नहीं, तो येस पे आप लोग को सिलेक्ट कर देना है। इसका बाद आप देख सकते हैं रेफरेंस, 2 रेफरेंस पर्सन का नाम आप लोग को डालना पड़ेगा जो आप लोगों का रेसिडेंट है। मतलब अगर आप लोग का कोई भी पड़ोसी है तो आप लोगों का 2 रेफरेंस पर्सन का नाम आप लोग को डालना पड़ेगा। नेम, उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसके बाद एड्रेस विथ फ़ोन नंबर एंड मेल ID आप लोग को डालना पड़ेगा। तो 2 रेफरेंस आदमी का नाम आप लोग को डालना पड़ेगा जो आप लोग का कोई रिलेटिव नहीं है। अगर आप लोगों का कोई भी पड़ोसी या कोई भी फ्रेंड है तो उसका नाम, ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है या कोई भी जॉब करता है तो उसका पोजीशन आप लोग डाल सकते हो और एड्रेस विथ फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID आपको दे के फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद आपको क्या देना पड़ेगा, एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग का कोई भी अवार्ड या लेटर कुछ भी मिला है लाइफ में तो आप लोग इसका डिटेल्स नीचे दे सकते हैं। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं प्लीज़ एनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एलोंग विद द एप्लीकेशन हार्ड कॉपी। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा
उसको प्रिंट आउट करने के बाद अब जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा उसको भेजना पड़ेगा एक एड्रेस पर। तो आप देख सकते हैं क्या क्या भेजना पड़ेगा, कॉपीज़ ऑफ ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ओके। तो ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी रहेगा उसको भेजना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर 10th का या 12th का अगर आप लोग का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो वो भी भेजना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का हिसाब से। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोग को भेजना पड़ेगा। अगर आप लोगों का SC ST है तो आप लोग को भेजना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग को भेजना पड़ेगा। अगर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स आप लोग फॉर्म फिलअप में डालें तो आप लोगों को वो भी डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोगों को एक्चुअली क्या क्या भेजना पड़ेगा, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड रिजल्ट आप लोग को भेजना पड़ेगा। अगर आप लोग का पास रिजल्ट और मार्कशीट है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और ITI का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ अगर डिटेल्स आप लोग अगर आप लोग सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसका बाद आप देख सकते हैं फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लिया हूं। तो फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए JPG फॉर्मेट पे होना चाहिए, नहीं तो आप लोग का फोटो सिलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं योर ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा टू मॉडिफाई एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन। अगर आप लोग मॉडिफाई या फाइनलाइज एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्लिक हेयर पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों को प्रीव्यू मिल जाएगा। एडिट एप्लीकेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हो तो पास में लिखा है एडिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। हर चीज़ को अभी आप लोग एडिट कर सकते हैं। इसका बाद अगर आप लोग फाइनलाइज एप्लीकेशन कर देंगे तो इसका बाद आप लोग और एडिट नहीं कर सकते। तो मैं फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम। इसका बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस फाइनलाइज्ड। इसके बाद व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल गया है। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया हूँ वैसे ही आप लोग फिलअप कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मैं बोला हूँ तो वो एक एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। तो कौन सा एड्रेस है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को भेजना पड़ेगा। ये जो एड्रेस दिया है आप देख सकते हैं, तो टू द कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CSIR कैंपस। तो ये जो एड्रेस दिया है तो सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा, जो एनवेलप रहेगा एनवेलप का ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो पोस्ट क्या होगा, टेक्नीशियन या जो भी है वो लिखना पड़ेगा एनवेलप का ऊपर, ओके। उसका बाद लिखना पड़ेगा टू द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR स्ट्रक्चरल, जो भी है इस एड्रेस पर आप लोग को भेजना पड़ेगा। तो ये था CSIR ACRC का फॉर्म फिलअप करने का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को ऐसे अपडेट मिलते रहेगा। कोई भी डाउट होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।